कैसे हो दोस्तों? बेशक ठीक हो। लॉकडाउन चल रहा है, तैयारी अच्छी चल रही होगी। वीडियो का आप कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो हम कई सारे सब्जेक्टों को पढ़ चुके हैं। कला एवं संस्कृति को हमने शुरू करा था और कला एवं संस्कृति में हमने आर्किटेक्चर शुरू करा था और आर्किटेक्चर के ने एक पोर्शन, दो पोर्शन को देख चुके थे। एक हम देख चुके थे हड़प्पा सभ्यता के समय में, और उसके बाद मौर्य काल के समय में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने मंदिर स्थापत्य कार्य कला के बारे में देखा। हमने मंदिर कितने प्रकार के होते हैं उससे के विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश हमारे द्वारा। अब इसके बाद में अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में जानकारी दें। कौन से? मध्यकालीन स्थापत्य के विषय में हम क्या करें? जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। अब मध्यकालीन स्थापत्य कला को कहा जाता है इंडो इस्लाम। कौन सा? इंडो इस्लाम स्थापत्य कला। ये इंडो इस्लाम तो मतलब इंडिया में इस्लाम के प्रवेश के बाद में जो स्थापत्य कला आई उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जब उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें ये देखना है कि इस्लाम का उदय कब से हुआ और वह भारत कब आया, हमें तब देखना है। उसके बाद में इंडो इस्लाम स्थापत्य की, इंडो इस्लाम स्थापत्य की विशेषता क्या थी? विशेषता, क्वालिटी। फिर बाद में हमें उसका विकास किस प्रकार से हुआ। विकास के लिए हमें दिल्ली सल्तनत जाना पड़ेगा। सल्तनत उस समय में किस प्रकार से इंडो इस्लाम का विकास हुआ। मुगल काल के समय में जाना पड़ेगा कि मुगल काल के समय में कैसे विकास हुआ। और फिर क्षेत्रीय शक्तियां, जैसे कि आप कई सारी क्षेत्रीय शक्तियों में जौनपुर देखोगे, अब जो अपनी स्थापत्य कला में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा, जिसकी तुलना ईरान के एक प्रमुख शहर से की जाती थी। इसी में मांडू भी हम देखेंगे और मांडू के बाद में हम बीजापुर, जो भी स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना और वर्तमान में करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं बीजापुर में जो आदिल शाह का मकबरा था और वो जो गोल गुंबद था वो वर्तमान में करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं एक इशू रहा और उसके कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे की नजरों में वो रहा और इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि बीजापुर को भी कहीं ना कहीं देखें। तो आज के लेक्चर में हम इस्लाम का उदय और भारत में प्रवेश, साथ में इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कल के लेक्चर में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस माध्यम से हम इसे भी 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो समझ है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो सके। अब हम इसी को, जब हम उदय से हम अगर बातों को लेते हैं तो इंडो इस्लाम, सभी को पता है कि इस्लाम का जब उदय हुआ तो मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई और उसके पश्चात जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु हो जाने के बाद में खलीफाओं के माध्यम से इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में प्रसारित करने की कोशिश की और इसी में भारत में भी इस्लाम का प्रवेश कहीं ना कहीं हुआ। भारत में जब हम प्रवेश की बात करते हैं इस्लाम धर्म की, तो 712 के करीब करीब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि इस्लाम ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की। मीर कासिम साहब थे जिन्होंने 712 के करीब करीब जो भारत का सिंध प्रांत का क्षेत्र है वहां पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर इसके पहले भी 650 के करीब करीब वर्तमान के बंबई क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में भी इस्लामिक शब्द जो शासक थे उनके द्वारा आक्रमण करने की कोशिश की थी, परंतु पहली बार अगर हम मानते हैं तो वो मानते 712 के करीब करीब जो मीर कासिम साहब थे उनके द्वारा आक्रमण किया गया। इसके बाद में हमें अरबों का प्रवेश भारत में दिखाई दिया और जब अरब आए तो
भारत की पूर्व से चल रही सभ्यता और जो संस्कृति थी और उनसे बनाने में जो स्थापत्य कला जैसी एक कला का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान था, उसने कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिया परिवर्तन ला दिया। इस्लाम और साथ में अरबों का प्रवेश के कारण हमें स्थापत्य कला में इसका असर दिखाई। परंतु अरबों का प्रवेश भारत में नहीं रहा, बल्कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ही रहा। और जब सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक के ही रहा तो उसका प्रवेश हमारे समाज में दिखाई दिया, ज्यादा स्थापत्य कला में उतना नहीं। पर जब 712 के बाद में 1001 से लेकर 1025 तक के और उसके पश्चात 1192 के बाद जब तुर्कियों का आक्रमण भारत में हुआ और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो भारत में इस्लाम का विधिवत प्रवेश हुआ। और विधिवत प्रवेश हो जाने के बाद में उन्होंने अपनी संस्कृति के हिसाब से भारत की संस्कृति में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना कोशिश करनी शुरू की। और इसीलिए इंडो इस्लाम सभ्यता का, संस्कृति का, स्थापत्य कला का विकास हुआ। और इसलिए हम देखते हैं कि निर्माण कार्य में भी उसकी कुछ ना कुछ झलक दिखाई। इसके पहले जो प्राचीन काल में हम स्थापत्य कला देख रहे थे, उसमें मंदिरों का ज्यादा महत्व था। वहां पर किसी भी चीज को दिखाना है तो मूर्तियों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। मूर्ति कला क्या होती, कितने प्रकार की होती, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर जब इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ, तो इस्लाम का भारत में प्रवेश के बाद में हमें कई बार एक अलग रूप से हमें दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया कि पहले जो हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही थी, जो हमारी प्राचीन कालीन थी, उस प्राचीन कालीन स्थापत्य व्यवस्था को कहा था त्रावियत। क्या कहा था? त्रावियत। और इस्लाम की जो सभ्यता थी उसे कहा था अर कुवैत। अब ये सभ्यता मिल गई, तो मतलब 12वीं शताब्दी के पश्चात जो भारत में स्थापत्य कला का विकास हुआ, वो स्थापत्य कला त्रावियत और अरकुवैत का एक सुंदर समन्वय। यही इंडो इस्लाम स्थापत्य कला की सबसे पहली विशेषता, त्रावियत और अरकुवैत। त्रावियत कौन सी है बेटा? ये है प्राचीन कालीन जो भारत की स्थापत्य कला थी वो। और अरकुवैत कहाँ की? इस्लाम की, जहां पर गुंबदों का प्रयोग वगैरह जिसमें दिखाई देता है, तो वो अरकुवैत। दूसरा, इस इंडो इस्लाम में जो महलों का निर्माण किया जाता था, उस महलों के निर्माण में सबसे खास विशेषता थी गुंबदों का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? गुंबदों का निर्माण। ये गुंबदों के निर्माण को इस्लाम में बहुत अधिक तवज्जो दी गई। और इस गुंबदों के निर्माण के कारण बड़े बड़े महलों का निर्माण आसानी से हो सका, बिना किसी खंभों के। क्योंकि पहले अगर बड़े महल का निर्माण करना है तो उस बड़े से महल के निर्माण करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में खंभों का कहीं ना कहीं निर्माण करना आवश्यक हो जाता था। पर जब शातिर और गुंबद दोनों का प्रयोग किया जाने लगा, तो अब जब बड़े महल का निर्माण करना है तो उसके लिए जब गुंबद का प्रयोग किया जाने लगा, तो स्वाभाविक रूप से बीच में जो छत को सपोर्ट करने वाले कहीं ना कहीं क्या थे? स्तंभ थे, उसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं कम हो गई। तो मतलब इंडो इस्लाम सभ्यता की दूसरी खास विशेषता थी गुंबद। और गुंबद में भी कौन से बेटा? दोहरे गुंबद। याद रखिए, कौन से गुंबद? दोहरे गुंबद। ये दोहरे गुंबद भी इंडो इस्लाम की सबसे खास विशेषता। इसके कारण और बड़े बड़े कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का निर्माण हो पाया। दोहरे गुंबद कैसे बनते थे? एक छोटा सा यू इस आकार में जो निचला रहता था, और उसके बाद में ये मुख्य गुंबद। इस प्रकार से दोहरे गुंबदों का क्या किया है? निर्माण। तीसरी बात जो इंडो इस्लाम की कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण हमें दिखाई देती है, वो है लिखने के लिए और चित्रकारी या फिर अन्य चीजों में वहां पर उन्होंने मानव प्लस पशुओं का अंकन नहीं किया,
बल्कि फूल पत्तियों के माध्यम से उन्होंने स्थापत्य कला के बाह्य स्वरूप को दिखाने की कोशिश की। आप जाइए ताजमहल देखने के लिए जाइए, आप ताजमहल देखने के लिए जाइए, लाल किला देखने के लिए जाइए, आप मोती मस्जिद देखने के लिए, आप दीवाने आम दीवाने खास देखने के लिए जाइए, चाहे दिल्ली का हो चाहे आगरा का हो। आप जब जाओगे तो आपको कोई भी दीवार के सामने में आपको जीवित वस्तुओं के विषय में अंकन नहीं दिखाएगा, चित्रण नहीं दिखेगा, जो उभरी हुई नक्काशी वो नहीं आपको दिखेगी। आपको वहां पर फूल पत्तियों के माध्यम से चित्रण दिखाई देगा। ये इंडो इस्लाम की खास विशेषता जो इस्लाम के अनुसार की गई, क्योंकि इस्लाम में जो ईश्वर को माना जाता है वो निराकार माना जाता है, और जब निराकार माना जाता है तो कहा जाता है कि इस्लाम की में कि कोई भी धर्म जो जीवित वस्तु है उसे ईश्वर ने बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से हम ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जीवित वस्तुओं का हमें चित्रण अंकन नहीं किया जाना, ये उसकी खास विशेषता। तो ये बात हमें सब जगह पर दिखाई देती है जितने इंडो इस्लामिक स्थापत्य का। इसके साथ में हमें एक और चीज दिखाई देती है, वो है बहुत सुंदर सुंदर जालियों का निर्माण किया जाना, सुंदर सुंदर जाली। तो चौथी विशेषता इंडो इस्लाम की थी जालियों का निर्माण, और इतनी सुंदर सुंदर जालियां कि उन्हें देखकर भी आपको मन मोह जाए। ये खास बात यह है कि इसका निर्माण एक महत्वपूर्ण पत्थर संगमरमर के ऊपर किया गया। जैसे कि आप जाओगे अलाई दरवाजा देखने जाओगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि जालियों का निर्माण बहुत सुंदर से किया। आप जाओगे अकबर को जहां पर दफनाया गया उस क्षेत्र में जब जाओगे तो जहांगीर के काल की सबसे खास विशेषता रही अपने पिताजी का मकबरा, और पिताजी के मकबरे के लिए जिसने जो संगमरमर का प्रयोग किया गया वो संगमरमर तो खास है ही, साथ में ये भी खास है कि उसके ऊपर जो जालियां बनाई गई बहुत महीन, ऐसा लगता है कि भैया कि उसे देखते रह जाए। उसमें उभार हल्के हल्के है तो उसे देखने के बाद में मन मोह जाता है। तो जालियों का निर्माण भी बहुत अधिक, और साथ में जो हम इसकी जो पांचवी विशेषता देखते हैं जो इंडो इस्लाम को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा मूल्यवान स्थापत्य कला बनाती है, वो है अमूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया जाना। अमूल्यवान बहुत अधिक मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया, जो इतने ज्यादा मूल्यवान हो उनका प्रयोग स्थापत्य में उन्होंने किया। जैसे आप जहांगीर के शासनकाल में देखोगे तो जहांगीर की वाइफ का नाम था नूरजहां। इस नूरजहां के द्वारा अपने पिताजी की याद में मकबरा बना, और उनके पिताजी के याद में उन्होंने उस मकबरे के क्षेत्र को और अधिक फैलाया, और उस मकबरे को बहुत अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस मकबरे की दीवारों के ऊपर अरबक्स, अरबक्स किसे कहा जाता है, जो फूल पत्तियों का निर्माण किया जाता है, और जो जो कुरान की कुछ बातों को लिखा जाता है उसे अरबक्स कहा जाता है। उस अरबक्स की थोड़ी सी लाइनों में उन्होंने क्या किया, फूल पत्तियों की जगह पर उन्होंने जहां से फूल पत्ती या फिर शुरू हो रहे तो वहां पर उन्होंने मूल्यवान जड़ पत्थरों को जड़ा लगा दिया। इस पद्धति को कहा जाता है पित्रादुरा, और पित्रादुरा पद्धति भारत में शुरू करने वाली थी नूरजहां, और नूरजहां के द्वारा अपने पिताजी एतमादुद्दौला के लिए जो मकबरा बनाया था उस मकबरे को ध्यान में रखकर ही ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज के लिए किया गया। तो कहा जाता है कि ताजमहल का यदि हमें पूर्व रूप देखना है तो एतमादुद्दौला का मकबरा जरूर देखिए। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था अपने पिताजी के लिए। पिताजी कौन थे, एतमादुद्दौला, किसके थे, नूरजहां के। और शाहजहां जहांगीर के शासनकाल में वित्त विभाग को संभालने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, तो उनका औहदा बहुत अधिक था। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता हमें दिखाई देती। साथ में यदि हम और विशेषताओं की अगर बात करें तो इस्लाम, इंडो इस्लाम की यदि हम और विशेषताओं की बात करें तो उसमें एक विशेषता थी पानी के
झरनों का बहुतायत में प्रयोग, पानी के झरने झरने बनाए उन्होंने, फव्वारे, ये आपको हर इंडो इस्लामिक में दिखाई देगा, स्थापत्य में दिखाई देगा। आप ताजमहल जाइए, फतेहपुर सिकरी जाइए, आप जाइए, दीवाने खां, तो आपको झरनों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगा, फव्वारों का निर्माण बहुत अधिक दिखाई देगा। और इन फव्वारों का निर्माण किया जाता था बगीचों के चारों ओर, कभी कभार चारों ओर, कभी कभार बीच में। तो मतलब कहीं ना कहीं बगीचे भी इंडो इस्लाम की एक खास विशेषता है। इंडो इस्लाम की एक और प्रमुख विशेषता रही, वो रही मकबरों का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? मकबरों का। ये मकबरों के लिए मैं आपको एक वंश बताऊंगा जिसका नाम है सैयद वंश, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख वंश रहा। उस दिल्ली सल्तनत में मकबरों के लिए जाना जाता है सैयद वंश। पर इस मकबरे की खास विशेषता ये थी कि इस मकबरों को ऊंचाई पर बनाया जाता था। जो आम इंसान के मकबरे रहते थे, जो खास इंसान के रहते थे, उन दोनों में अंतर रहता था। आम इंसान के मकबरे चतुष्कोणीय बने रहते थे और खास इंसान के अष्टकोणीय मकबरे बने रहते। ये खास विषय ऊंचाई पर बनाए जाते थे, और ऊंचाई पर बनाने के साथ में चारों ओर बगीचे और सामने में झरने और फव्वारे का निर्माण। और साथ में अगर कुछ और ज्यादा खास विशेषता है तो पितृदुरा पद्धति के माध्यम से मूल्यवान पत्थरों को जड़ देना, अरबक्स नामक लिपि का क्या करना, उपयोग किया जाना, ये सब इंडो इस्लाम की प्रमुख विशेषता है। ये विशेषता यदि आपको पता रहेगा तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंडो इस्लाम में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वो ये नहीं पूछ रहा है कि इस शासक के समय में क्या बना, इस शासक के समय क्या बना। वो तो हमें पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय में जो जितने वंशज आए उनके समय में कौन कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि केवल इंडो इस्लाम की स्थापत्य कला के विषय में अगर पूछ रहा है तो आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बहुत सारी विशेषता बताई है, तो एक प्रश्न लिखिएगा जिसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता बताइए। दूसरा, त्रावियत क्या है? तीसरा, पित्रादुरा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चौथा, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के अंतर्गत जीवित वस्तुओं का कहीं ना कहीं अंकन स्थापत्य में दिखाई देता है, सही है कि गलत है? अगर गलत है तो किस चीज का आपको अंकन दिखाई देता है, आप इसे बताइएगा। ये आपके सामने प्रश्न रखे गए हैं। प्रश्न रखने के बाद में आप लोग एक बात पर जरूर गौर करिएगा, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं आप उन्हें लगाने की कोशिश करिए, और लगाने के साथ में आप क्रॉस चेक करिए कि मैंने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो रहा है कि नहीं। और जो जो कठिन टॉपिक आपको लगते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस टॉपिक पर भी आप एक छोटा सा वीडियो बनाने का कष्ट करें, तो मैं जरूर उसे समझने की कोशिश करूंगा और उस बात को एड्रेस करके वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए। जब आप वीडियो देख रहे हो तो शेयर करना भी आपका काम बनता है, तो आप वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल को शेयर करने के बाद में आप उसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, और बेल आइकन दबाना भी जरूर बताइए, ताकि वीडियो जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो वीडियो के विषय में आपको लगातार नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू।